ये है न्यू Lexus ES 500e। बेसिकली Lexus ES का नया अवतार जो अब इलेक्ट्रिक हो चुका है। और हाँ, इंडियन मार्केट में ये Lexus की पहली ईवी है। और आइए वीडियो शुरू करते हैं इसकी डिज़ाइन की बात करके। तो जैसा आप नोट कर सकते हो, डिज़ाइन पहले से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। क्योंकि ये ईवी है तो यहाँ पे आपको किसी तरह की ग्रिल नहीं मिल रही है, बम्पर पूरा शर्ट है। स्ट्रॉन्ग बॉडी लाइन्स आपको मिलती है। वेल, Lexus में हमेशा से ही आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी लाइन्स मिलती आई हैं। और एल शेप्ड सिग्नेचर LED DRLs हो गए। नीचे यहाँ आपके हेडलैम्प है, फॉग लैम्प और कॉर्नरिंग लैम्प यहाँ नीचे प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू कैमरा है और रेडार बेस्ड ADAS के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। आई रियली लाइक दिस डिटेल ऑल्सो जो यहाँ पे बम्पर में आपको दी गई है। नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, आप सबसे पहले नोट करोगे इसकी लेंथ। काफ़ी लंबी गाड़ी है। एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग व्हील बेस्ड सेडान। 21 इंच के आपको एलॉय रिम्स मिलते हैं एरो इंसर्ट्स के साथ। 235/45 प्रोफाइल का टायर है इसके साथ और काफ़ी स्लिम प्रोफाइल है टायर की। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है। सॉलिड लाइंस यहाँ पे भी फ्लो होती हुई दिखेंगी आपको। और यहाँ पे ये बॉडी एलिमेंट भी दिया हुआ है जो अगेन काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर इसके साइड प्रोफाइल में ऐड कर रहा है। काफ़ी एरोडायनेमिक प्रोफाइल है और एरोडायनेमिक्स को ही इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको सेमी फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। सो बेसिकली ये पॉप आउट नहीं होते हैं। यहाँ अंदर आपको इलेक्ट्रिक रिलीज दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पीछे आओगे तो गाड़ी की प्रोफाइल और ज़्यादा वाइड हो जाती है और काफ़ी स्पोर्ट बैक लाइक इसका डिज़ाइन है। एंड आई रियली लाइक दिस क्वार्टर विंडो, काफ़ी स्पोर्टी है। देन कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, तो सबसे पहले आप नोट करोगे कि ये जो टेल लैम्प है कनेक्टेड है। इसमें जो ये Lexus लेटर्स हैं ये इल्यूमिनेट करते हैं। किसी तरह का Lexus बैज यहाँ आपको नहीं मिलता है। फ्रंट में मिलता है लेकिन पीछे नहीं मिलता है। ES 500e ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग हो गई। और जितने भी आपके अन्य लाइट्स हैं जैसे कि इंडिकेटर या फिर रिवर्स पार्किंग लाइट, वो सारी की सारी यहाँ बम्पर पे माउंट की हुई है। बम्पर अगेन काफ़ी ज़्यादा स्कल्प्टेड है और यहाँ नीचे आपको पियानो ब्लैक फिनिश भी दी हुई है इसमें टू ऐड सम एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट। अब यहाँ पे हैं ही तो फटाफट से इसके बूट की बात भी कर लेते हैं। पावर टेलगेट आपको मिलता है। नाइस एंड वाइड ओपनिंग है, काफ़ी अच्छी खासी बूट है। बेसिकली बहुत सारा स्टोरेज स्पेस है आपके पास। अंदर यहाँ आपको स्टील रिम के साथ स्पेयर व्हील भी मिलता है और अन्य टूल्स भी हैं आपके फ्लोर के नीचे। इसमें आपको ड्यूल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। कंबाइंड ये दोनों मोटर डेवलप करती है 343 हॉर्स पावर एंड 438 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 0 to 100 ये 5.5 सेकंड्स के अंदर कर सकती है, ऐसा Lexus का क्लेम है। बैटरी यहाँ फ्लोर के नीचे लगाई गई है। 74.68 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। दैट्स अ बिग बैटरी पैक, जिसका मतलब वो काफ़ी हैवी भी है। एज अ रिजल्ट इस गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी लो है, जिसका मतलब ये चलाने में अच्छी होनी चाहिए। वेल, वो तो हम तभी बता पाएंगे जब हम इसको ड्राइव करेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग पहले से ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही इसका ड्राइव रिव्यू लाइव जाए आप वो मिस ना कर दें। और हाँ, क्लेम रेंज है इसकी 580 किलोमीटर्स की, लेकिन वो तो देखना पड़ेगा कि ये रियल वर्ल्ड में कितना चलती है। चार्जिंग स्पीड, नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। 10 to 80% तक ये 28 मिनट्स में चार्ज हो सकती है अगर आप 150 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर यूज़ करो तो। ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 122 mm की लेडन और अनलेडन है 158 mm। अकॉर्डिंग टू Lexus उन्होंने इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को इंडिया के हिसाब से इम्प्रूव किया है। और ऐसा कुछ दिखता है इसका कैबिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। ऊपर यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल है, नीचे यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। 14 इंच की टच स्क्रीन है। वायरलेस एप्पल एंड्रॉयड ऑटो दोनों इसमें आपको मिलते हैं। कनेक्टेड कार टैग मिलता है और इस 14 इंच स्क्रीन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें आपको मिलता है 17 स्पीकर मार्क एंड लेविंसन साउंड सिस्टम। साथ में वॉल्यूम के लिए आपको स्क्रॉल दिया गया है और यहाँ पे कुछ हिडन बटन्स हैं जो कि इल्यूमिनेट होते हैं जब भी आप टच करोगे उनको, जैसा आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। आपकी मेमोरी सेटिंग के बटन्स। फ्रंट की दोनों ही सीट्स हीटेड है, वेंटिलेटेड है, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। पावर एडजस्टमेंट है इनमें और 3 मेमोरी सेटिंग मिलती है। सेंटर कंसोल एरिया काफ़ी नाइसली लेड आउट है, काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे आपको ये बैम्बू एक्सेंट्स भी दिखेंगे। वायरलेस चार्जर हो गए आपके 2 मोबाइल फ़ोन्स के लिए, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट। देन नीचे आपको थोड़ी और स्टोरेज मिल रही है जहाँ पे आप अगेन थोड़ा बहुत सामान अपना रख सकते हो। कप होल्डर्स नाइसली यहाँ पे प्लेस किए गए हैं और जो ये कवर इनको दिया गया है, सो मच प्रीमियम, सो मच क्वालिटी, काफ़ी नाइसली डैम्प्ड है। और ऐसा कुछ दिखता है इसका ग्लव बॉक्स, जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ज़्यादातर आपके डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पे आ पाएंगे। आर्म रेस्ट के नीचे आपको स्टोरेज मिलती है। बेसिकली आप इसको इधर से या फिर इधर से दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है, फील अच्छा है इसका। इसमें जो आपको कंट्रोल्स दिखेंगे ये काफ़ी यूनिक हैं, ये इल्यूमिनेट हो जाते हैं एंड काफ़ी यूनिक वे में इनको एग्जीक्यूट किया गया है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है ड्राइवर को अपने लिए, जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले करता है वो मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि गाड़ी बंद है। हालांकि मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इस पूरे कैबिन में आपको 10 एयरबैग्स मिलते हैं फॉर योर सेफ्टी। ABS, EBD ये सब चीज़ें तो आपकी स्टैंडर्ड हैं ही, साथ में आपको ADAS भी मिलता है।
नाउ कमिंग टू द सेकंड रो, तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और भले ही बैटरी फ्लोर के नीचे लगाई गई है लेकिन फिर भी आप ऐसे नी अप पोजीशन पे नहीं बैठ रहे हो, आपके पास अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा है, हेडरूम की कोई कमी नहीं है, लेग रूम जैसा आप नोट कर सकते हो, नी रूम वगैरह सब कुछ अच्छा खासा है। अंडर थाई सपोर्ट से तो मैं खास करके खुश हूँ। यहाँ पे आपको फ्लोर हम्प मिलता है यस, लेकिन अगर आप नोट करोगे ना ये जो कारपेट्स आपको दिए हैं सो सॉफ्ट एंड सो नाइस। आर्मरेस्ट यहाँ पे है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है जहाँ पे आप अपने कीमती सामान को रख सकते हो। एंड ये हो गए आपके कप होल्डर्स जो कि नाइसली हिडन रहते हैं और क्या क्वालिटी है इनकी, नाइसली डैम्प्ड। रियर एसी वेंट्स यहाँ पे है USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ, और अगर आप नोट करोगे तो इसको सराउंड करता है ये बैम्बू एक्सेंट। वेल एक्चुअली ये बैम्बू एक्सेंट आपको यहाँ भी दिखेगा, डोर पैनल्स पे भी दिखेगा, और अगर आप नोट करोगे तो डोर पैनल्स पे ये इल्यूमिनेट भी कर रहा है। दैट्स द लेक्सस टच। मोर ओवर रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे मैनुअल सन ब्लाइंड्स भी है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि पूरे कैबिन में आपको काफ़ी लग्जूरियस और प्रीमियम फील मिलता है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, इसमें आपको सॉफ्ट क्लोज डोर्स भी मिलते हैं। ये तो हो गई सारी ES 500E की बात, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि बहुत ही जल्द इसका हाइब्रिड वर्जन भी आएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इंडिया में इसके प्राइसेस क्या होने वाले हैं। तो इसके एक शोरूम प्राइसेस इंडिया में शुरू हो रहे हैं दिस पर्टिकुलर ES 500E के 90 लाख रुपए से। लेकिन यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि एक CBU है और ये मेड इन जापान है, मतलब जापान से बन के आने वाली है। तो क्या 90 लाख रुपए ये जस्टिफाई करती है, वो तो खैर आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अब आगे तो आपको ड्रिल पता ही है, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। एंड इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, टोयोटा फैन बॉयज़ के साथ, लेक्सस फैन बॉयज़ के साथ, उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।